दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 1956 में, जब एक प्रीस्ट बहुत घबराया हुआ चर्च में आता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है जिसके बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी बर्थ मार्क नहीं था, यह एक शैतानी चिन्ह था जो इस बात का प्रूफ था कि यह बच्चा बड़ा होकर एक डीमन बन सकता है। प्रीस्ट को लगता है कि अगर इस बच्चे को जिंदा रहने दिया तो यह दुनिया में तबाही मचा सकता है। भगवान से माफी मांगते हुए प्रीस्ट उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे रोक देती है। प्रीस्ट चिल्लाकर कहता है कि मुझे मत रोको, तुम नहीं जानते इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन पुलिस को लगता है कि प्रीस्ट पागल हो गया है और वे उसे शूट कर देते हैं। इस तरह वह बच्चा बच जाता है। 30 साल बाद हमें मिलता है मारेक नाम का एक आदमी जो प्रीस्ट के कपड़े पहने हुए है, लेकिन असल में वह एक अंडरकवर एजेंट है जो एक बहुत ही मिस्टीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। इस चर्च से 7 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पुलिस को पता है कि वे सभी लास्ट टाइम इसी चर्च में देखी गई थी। चर्च एक रिलीजियस प्लेस है तो पुलिस डायरेक्टली वहां नहीं जा सकती थी स्कैंडल के डर से, इसलिए उन्होंने मारेक को प्रीस्ट के रूप में भेजा था। चर्च पहुंचकर मारेक की मुलाकात फादर आंद्रे से होती है जो उसे पूरा चर्च दिखाता है और उसके रूम तक ले जाता है। आंद्रे एक वार्निंग देता है, रात के 12 बजे अपने रूम से बाहर मत निकलना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब मारेक अपने रूम में जाता है तो उसे कई चीजें अजीब लगती है। यहाँ न तो इलेक्ट्रिसिटी है न मोबाइल सिग्नल्स है, यह जगह बाहरी दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ है। जब वह शर्ट उतारता है तो एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मारेक वही बच्चा है जिसे 1956 में प्रीस्ट मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बॉडी पर वही शैतानी निशान है, लेकिन मारेक को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। अपने सीक्रेट सूटकेस से मारेक फाइल्स, कैमरा और गन निकालता है। उन फाइल्स में उन 7 लड़कियों की पूरी इंफॉर्मेशन है जो गायब हो चुकी है। उसका मिशन सिर्फ उन लड़कियों को ढूंढना नहीं था, बल्कि यह पता लगाना था कि यहाँ एक्चुअली क्या होता है। रात के डिनर में मारेक को बहुत अजीब तरह का खाना दिया जाता है। उसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है और कोई स्टिकी लिक्विड भी है। यह मीट जैसा लग रहा था लेकिन रबर की तरह च्यूई था। मारेक को खाते ही उल्टी आने लगती है, लेकिन वह अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करके नॉर्मल लगने की कोशिश करता है। खाना खाने के बाद मारेक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। चर्च के एक कॉरिडोर में उसे एक पागल सी लड़की दिखती है जिसके साथ एक प्रीस्ट है। अगले दिन सभी नए प्रीस्ट्स को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ उन लोगों का एक्सर्सिज्म किया जाता है जिन पर डीमंस का कब्जा होता है। फादर आंद्रे मारेक को उस रूम में ले जाता है जहाँ एक्सर्सिज्म होना है। लड़की को बेड पर बांधा गया है और चारों तरफ कैंडल्स जली हैं। एक्सर्सिज्म शुरू होते ही लड़की अजीब हरकतें करने लगती है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है, बेड हिलने लगता है। एक प्रीस्ट सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा है। जब मारेक पूछता है कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो तो वह कहता है कि हमें बड़े चर्च को बताना होता है कि यहाँ क्या होता है। एक्सर्सिज्म के दौरान प्रीस्ट के हाथ में क्रूसिफिक्स अचानक आग पकड़ लेता है, लेकिन वह बिना एक्सप्रेशन चेंज किए अपना काम कंटिन्यू करता है। मारेक को यह सब देखकर बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। अपने रूम में जाकर जब वह मिरर टच करता है तो मिरर क्रैक हो जाता है और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है जैसे उसका इस चर्च के साथ कोई कनेक्शन है। अगले दिन फिर वही स्टिंकिंग फूड सर्व किया जाता है। मारेक समहाउ खा रहा है, लेकिन एक नया प्रीस्ट रो रहा है और खाना नहीं खा पा रहा। तभी पीछे खड़ा प्रीस्ट उसके कान में कुछ विस्पर करता है, जिसके बाद वह चुपचाप खाना खा लेता है। खाने के बाद मारेक के टूथ में सीवियर पेन होता है। जब वह चेक करता है तो उसका टूथ उसके हाथ में आ जाता है और उसमें से एक बग निकलकर उड़ जाता है। अब मारेक को पूरा यकीन हो जाता है कि उनके खाने में कुछ गड़बड़ है। रात को मारेक आंद्रे के रूम में जाता है जहां उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। वहां कोई रिलीजियस चीज नहीं है, बल्कि अल्कोहल, स्ट्रेंज वीडियोस की डीवीडीज और एक्सर्सिज्म की रिकॉर्डिंग्स हैं। उन वीडियोस देखकर मारेक को पता चलता है कि ये सब फेक हैं, सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं जो लोगों को फूल करने के लिए बनाई गई है। यहाँ के लोग एक्चुअली प्रीस्ट्स नहीं हैं। एक्सर्सिज्म वाले रूम में जाकर मारेक को पता चलता है कि जो क्रूसिफिक्स में आग लगी थी वह एक्चुअली एक लाइटर था जिसका हिडन बटन दबाया गया था। बेड के नीचे वाइब्रेटर था जो उसे हिला रहा था और आवाजें टेप रिकॉर्डिंग थी। वह लड़की भी एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि उसे ड्रग्स दिए गए थे। अब मारेक को समझ आ जाता है कि यह चर्च नॉर्मल नहीं है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। वह अपनी फाइल्स बर्न कर देता है और गन और कैमरा लेकर भागने की तैयारी करता है। जाते वक्त वह देखता है कि कुछ प्रीस्ट्स एक ग्रेव डिग कर रहे हैं। यह उसी लड़की की ग्रेव है
जिसका फेक एक्सर्सिज्म कल किया गया था। यह देखकर मारेक रुक जाता है और डिसाइड करता है कि वह सच्चाई जरूर निकालेगा। पागल लोगों वाली जगह जाकर एक प्रीस्ट मारेक को बताता है कि सभी को पता है वह यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है। वह कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह धोखे में आया था और भागने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक नहीं भाग पाया। मारेक उससे अपनी सच्चाई बताता है कि वह पॉलिश पुलिस एजेंट है और 7 लड़कियों को ढूंढने आया है। प्रीस्ट बताता है कि सभी एक्सोर्सिज्म्स फेक हैं और मनी के लिए किए जाते हैं। यह एक टीवी शो के लिए है जिससे यहाँ फंडिंग आती है। रात को मारेक बेसमेंट में जाता है जहाँ ह्यूमन स्केलेटन्स, टीथ और एक मूविंग आईबॉल देखता है। आईबॉल को डरकर गिराने पर वह बर्स्ट हो जाता है और ब्लड निकलता है। ग्रेवयार्ड में जाकर उस लड़की की ग्रेव खोदता है, लेकिन वहाँ कोई बॉडी नहीं मिलती। तभी कोई पीछे से आकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। जब मारेक होश में आता है तो वह बेड पर बंधा हुआ है। फादर आंद्रे उसके सामने 4 बाउल्स में वही खाना लेकर आता है और जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। मारेक रिफ्यूज करता है तो आंद्रे उसे फिर अनकॉन्शियस कर देता है। दोबारा होश आने पर मारेक गार्ड को सोता देखकर खुद को फ्री कर लेता है। अपनी हिडन गन निकालकर उस गार्ड को फाइट करके मार देता है। किचन में जाकर देखता है तो शॉकिंग ट्रूथ सामने आती है, वह सब इंसानों का मांस खा रहे थे। उन 7 लड़कियों का मांस जो एक्सर्सिज्म के नाम पर मारी गई थी। पहले वाला प्रीस्ट आकर बताता है कि तुम उन 7 औरतों का मांस खा रहे थे जिन्होंने बहुत बड़े पाप किए थे। हम सब भी वही मांस खा रहे हैं। गन पॉइंट पर प्रीस्ट को लाइब्रेरी ले जाकर मारेक को एक बुक दिखाई जाती है जिसमें इस चर्च का सच लिखा है। यह कोई चर्च नहीं बल्कि एक कल्ट है जो डीमंस की बुक फॉलो करती है। बुक में लिखा है कि हर 800 साल में एक डिमोनिक चाइल्ड पैदा होता है जिसके बॉडी पर स्पेशल मार्क होता है, जैसे मारेक के पास है। अगर उस बच्चे को 7 पापी औरतों का मांस खिलाया जाए और फिर एक इनोसेंट लड़की का खून पिलाया जाए तो वह डीमन बन जाता है। प्रीस्ट मारेक को अंडरग्राउंड टनल के बारे में बताता है जहां से वह पहले भी भागने की कोशिश कर चुका है। अपनी पीठ पर फ्लॉगिंग के स्कार्स दिखाकर प्रूव करता है कि उसे पनिशमेंट मिली थी। टनल के अंत में पहुंचकर मारेक को पता चलता है कि यह सब ट्रैप था। यहाँ कोई एग्जिट नहीं है बल्कि एक डिमोनिक सेटिंग है। वह प्रीस्ट एक्चुअली मारेक को यहाँ लाने के लिए सिंपैथी दिखा रहा था। रेड गाउन्स पहने सभी कल्ट मेंबर्स आ जाते हैं। मारेक को ट्री से हैंग कर दिया जाता है। फादर आंद्रे बताता है कि मारेक का इन्वेस्टिगेशन के लिए आना भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। उन्होंने सेंचुरीज से ऐसे बच्चे का वेट किया था जो ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान पैदा हुआ हो और जिसके बॉडी पर यह मार्क हो। आंद्रे बताता है कि स्टोन के नीचे एक वेल है जो एक्चुअली हेल का डोर है जिसकी रक्षा वे ईयर्स से कर रहे हैं। वे गॉड के बिलीवर्स नहीं है बल्कि डेविल के स्लेव्स हैं। रिचुअल शुरू होती है। एक इनोसेंट लड़की का थ्रोट स्लिट किया जाता है, उसका ब्लड कप्स में भरा जाता है। सभी एक एक करके पीते हैं और फिर मारेक के मुंह में फोर्सफुली डाला जाता है। सभी वेट कर रहे हैं कि मारेक डीमन बन जाएगा। स्पेल्स भी पढ़े जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। मारेक वैसा ही रहता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। वह कहता है, क्या पुराने रीति रिवाज फॉलो करते हो यार? क्या इस तरह कोई डेविल बनता है? सभी पैनिक हो जाते हैं। सेंचुरीज का वेट, इतनी सैक्रिफाइसेस और हार्ड वर्क बेकार जा रही है। उसके अलावा मारेक एक की एजेंट है जो वीक्स से मिसिंग है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है। बुक पढ़कर डिसाइड करते हैं कि मारेक को किल करके हेल के डोर में थ्रो कर देंगे जो सेंचुरीज से बंद है। जो आदमी मारेक को धोखे से लाया था वह आंद्रे पर एंग्री हो जाता है क्योंकि रिचुअल फेल हो गई। गुस्से में वह आंद्रे को पिलो से दबाकर मार देता है और सभी को लाई बोलता है कि आंद्रे एक्सेसिव ड्रिंकिंग से मर गया। कल्ट मेंबर्स उन सभी डेड बॉडीज को बर्न कर रहे हैं जो उन्होंने डेविल को सैक्रिफाइस करने के नाम पर मारे थे। तभी आंद्रे की डेड बॉडी के पास एक क्रूसिफिक्स अपसाइड डाउन हो जाता है। एक फ्लाई उसके बॉडी पर बैठकर उस वेल में फ्लाई करती है जहां मारेक को थ्रो किया गया था। वह फ्लाई मारेक के बॉडी में घुस जाती है। उसकी डेड बॉडी में जोल्ट आता है, आंखें खुल जाती हैं। उसका बॉडी अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगता है। फेस पर बिग वेन्स आ जाती हैं, पूरा फेस ब्लू हो जाता है। आंद्रे के फ्यूनरल के दौरान अचानक उसकी बॉडी हवा में हैंग हो जाती है। उसका हेड बर्स्ट हो जाता है और फ्लाइज निकलती है। पूरी बॉडी फ्लाइज का स्वार्म बनकर डिसअपियर हो जाती है। तभी रियल डीमन मारेक वहां एंटर करता है जो अब कंप्लीट डीमन बन चुका है। उनका रिचुअल गलत नहीं था, बस वे वेट नहीं कर सके थे। डीमन मारेक को देखकर डरे हुए सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वह सभी को अपसाइड डाउन हैंग कर देता है जैसे इन्वर्टेड क्रूसिफिक्स की तरह। बाहर डार्क क्लाउड्स स्काई को कवर कर लेते हैं और क्लियर हो जाता है कि अब दुनिया को इस डेविल के डिस्ट्रक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है
बल्कि इसमें कई गहरे मैसेजेस छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो यह दिखाता है कि कैसे ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। उस प्रीस्ट ने 1956 में एक इनोसेंट बच्चे को मारने की कोशिश की क्योंकि वह कुछ साइंस और बिलीफ्स पर ट्रस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ यह भी दिखाता है कि कैसे लोग रिलीजन का मिसयूज करके अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे करते हैं। यह फेक चर्च मनी के लिए फेक एक्सोर्सिज्म्स कर रहा था और टीवी शो के लिए कंटेंट बना रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि मारेक की ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली फिजिकल नहीं बल्कि सिंबॉलिक भी है। जब इंसान को पता चलता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है, उसे ह्यूमन फ्लैश खिलाया गया, उसे फूल बनाया गया, उसकी आइडेंटिटी के साथ खेला गया, तो कहीं न कहीं उसके अंदर का डीमन जाग जाता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करनी चाहिए और किसी भी सिचुएशन में अपने रैशनल थिंकिंग को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही यह भी दिखाता है कि जब इनोसेंस करप्ट हो जाती है तो कितना डेंजरस हो सकता है। आखिर में जो डीमन इमर्ज होता है वह शायद हमारे समाज के उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो मैनिपुलेशन, डिसीट और एक्सप्लॉयटेशन से पैदा होते हैं। यह स्टोरी एक रिमाइंडर है कि अगर हम सच्चाई को इग्नोर करते रहेंगे और अपीयरेंसेस पर ट्रस्ट करते रहेंगे तो इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मारेक की ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली फिजिकल नहीं बल्कि सिंबॉलिक भी है। जब इंसान को पता चलता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है, उसे ह्यूमन फ्लैश खिलाया गया, उसे फूल बनाया गया, उसकी आइडेंटिटी के साथ खेला गया, तो कहीं न कहीं उसके अंदर का डीमन जाग जाता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करनी चाहिए और किसी भी सिचुएशन में अपने रैशनल थिंकिंग को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही यह भी दिखाता है कि जब इनोसेंस करप्ट हो जाती है तो कितना डेंजरस हो सकता है। आखिर में जो डीमन इमर्ज होता है वह शायद हमारे समाज के उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो मैनिपुलेशन, डिसीट और एक्सप्लॉयटेशन से पैदा होते हैं। यह स्टोरी एक रिमाइंडर है कि अगर हम सच्चाई को इग्नोर करते रहेंगे और अपीयरेंसेस पर ट्रस्ट करते रहेंगे तो इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं।